गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। जैसा पिछले वीडियो में आपको सभी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया था, उसी प्रकार इसको एकदम मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन एकदम बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो लैंगिक विधि के द्वारा होता है। तो जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे फूल वाले पौधे, पुष्पी पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। जैसे आप गुड़हल दे सकते हैं, जिसका फ्लावर आप देख रहे हैं, या सरसों का पौधा हो गया, इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। लेकिन कुछ पुष्पी पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे आप पपीता का पौधा देख सकते हैं, खजूर का देख सकते हैं, नारियल का पौधा देख सकते हैं। तो चलिए, तो अलग अलग की बात हो गई। आज हम गुड़हल के पौधे के फूल है ये, और कोई भी प्लांट में जो फ्लावर होता है उसी के बारे में विस्तार से अब पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो फूल है, ये फूल कोई भी पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन भाग कहलाता है। एक फूल में होता क्या क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे फूल का निचला भाग देख रहे हैं, जो वृंत है, इसे हम अंग्रेजी में पेडिसेल भी कहते हैं। ये पेडिसेल अर्थात वृंत या फिर डंठल कह सकते हैं इसे। ये तना से जुड़ा हुआ रहता है पौधों में। आप वृंत पेडिसेल के बारे में इतना समझ सकते हैं कि अगर इसको पकड़ के अगर किसी को देना हो फूल, तो यही डंठल को पकड़ के ही देते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा वृंत या पेडिसेल कहलाता है। अब देखिए, पेडिसेल के ऊपर आप देख रहे हैं फूली हुई रचना है। ये फूली हुई रचना पुष्पासन कहलाती है। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुष्पासन, पुष्प मतलब फूल, आसन मतलब बैठना। तो फूल का जहाँ पे सारे अंग इसी पे आके बैठा हुआ है, डेट्स वाई इसे हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं इसमें और क्या पार्ट्स है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए बाह्यदल। ये पुष्पासन के जस्ट बगल में हरी हरी पत्ते जैसी रचना होती है, जिसे हम बाह्यदल या सेपल कहते हैं। और बहुत सारा ये हरा रंग का एक ही तरह का पत्ती नहीं रहता है, 3-4 पत्ती की संख्या रहती है, 5 या 6 भी हो सकता है। तो वो सारे ग्रुप ऑफ सेपल्स, बाह्यदल बहुत सारा रहता है, तो उसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज या फिर कैलिक्स। तो इसलिए अब ये कहा सकता है कि बाह्यदल पुंज का इकाई क्या होता है, बाह्यदल या यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। इसका काम क्या है ये बाह्यदल का, कि जब फूल कली की अवस्था में होता है, तो कली की अवस्था में होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यही हरी हरी पत्ती जैसी रचना वाला। देखिए, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे रंगीन रंगीन पंखुड़ियाँ, जिसे हम कहते हैं दल। आप सभी फ्लावर में देखते होंगे, कोई लाल रंग का होता है, कोई पीला, गुलाबी, उजला, बैगनी, बहुत सारा रंग बिरंगा होता है ये दल, जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं या इंग्लिश में पेटल कहते हैं। और बहुत सारे दल रहते हैं, बहुत सारे पंखुड़ी रहते हैं। आप फूल में देखते होंगे तो बहुत सारे पंखुड़ियों को आपस में मिला के दल पुंज कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे कोरोला कहा जाता है। ये दल पुंज कोरला ये रंग बिरंगा होने का एक कारण है, क्योंकि यही रंग बिरंगा होके कीटों और भंवरों को अपनी ओर परागन के लिए आकर्षित करता है। परागन की चर्चा हम आगे करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कलरफुल होने का इसका मेन रीजन यही है कि ये रंग की सहायता से तितलियों या कीटों या फिर भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका फंक्शन आप देख लिए। इसके बाद चले आइए, आप यहाँ पे पुमंग देख रहे हैं, ये हमारा ये फूल का नर जनन अंग है। पुष्पी पौधों का जो नर जनन अंग है वो कहलाता है पुमंग, जिसे अंग्रेजी में एंड्रोशियम भी कहा जाता है। अब देखिए, नर जनन का क्या क्या भाग है आप देख रहे हैं। ये पूरा कहलाता है आपका स्टेमेन। ये पूरा क्या कहलाता है, स्टेमेन, जिसे हिंदी में हम पुंकेसर कहते हैं।
अब एक पुंकेसर नहीं रहता, इसमें बहुत सारा पुंकेसर रहता है। तो बहुत सारा पुंकेसर को मिला के ही हम नर जनन अंग या पुमंग, जिसे इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। अब एक पुंकेसर का हम देख रहे हैं रचना। एक पुंकेसर में क्या क्या है, तो देखिए एक पुंकेसर में ये डंठल जैसी रचना जो नीचे आ रही है इसे हम तंतु कहते हैं, या इंग्लिश में इसे फिलामेंट कहते हैं। और पुंकेसर के शीर्ष भाग पर घुंडी नुमा रचना होती है जिसे हम पराग कोश या एंथर कहते हैं। अब ये पराग कोश में ही मेल गैमिट पाया जाता है, इसी में मेल गैमिट पाया जाता है और इस मेल गैमिट को कहते हैं हम परागकण। इसे हम कहते हैं परागकण, या इंग्लिश में इसे हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये मेल गैमिट्स हो गया, हाँ पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स हो गया, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एक और बीच में डंठल जैसी रचना अधिक ऊंचाई तक गई है, तो ये इसका जायांग है, गायनेशियम। ये इसका मादा जनन अंग हो गया, फूल का ये मादा जनन अंग हो गया, हाँ, जिसे हम जायांग कहते हैं और अंग्रेजी में गायनेशियम कहते हैं। अब देखिए गायनेशियम में क्या होता है, तो देखिए इसके शीर्ष पर भी इस तरह की रचना है जिसे हम वर्तिकाग्र या इंग्लिश में अस्टिग्मा कहते हैं, और ये नीचे पाइप की तरह आया डंठल की तरह जिसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। ये पूरा मिलाकर जायांग कहलाता है, गायनेशियम कहलाता है। हाँ, अब देखिए ये तो आप देख लिए कि फूल का क्या क्या पार्ट्स है। अब फूल का पार्ट्स के बाद अभी इसी पुष्पी से, यही फूल से नया तरह के पौधे का निर्माण होना है, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो मेल गैमिट है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये मादा जननांग है। अब इसके नीचे वाला रचना जो है थोड़ा फूला हुआ रचना है। इस फूला हुआ रचना को हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं, और इसी के अंदर आप देख रहे हैं कि बीजांड है। तो यहाँ पे फीमेल गैमिट बीजांड में ही निर्माण होता है, मतलब अंडाणु का। अब बीजांड के पास यहाँ पे जो मेल गैमिट है परागकण, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, इसको यहाँ तक पहुँच के और फिर यहाँ तक आना है। तो आने के लिए इसको तो कोई माध्यम की जरूर आवश्यकता होगी, तो जो माध्यम की आवश्यकता होती है इसे हम परागन के नाम से जानते हैं, इसे हम परागन के नाम से जानते हैं। देखिए तो अब हम आपको इसमें आगे बता रहे हैं कि परागन क्या होता है। इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको कि परागन क्या होता है। तो देखिए अब हम आपको परागन बताते हैं। परागन, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहा जाता है, पॉलिनेशन। तो ये परागन क्या है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं परागकोश। परागकोश में मेल गैमिट क्या है, परागकण। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना यही परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। परागकोश के परागकण का वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचना यही क्रिया कहलाती है परागन या पॉलिनेशन। ये दो प्रकार से होता है, एक को बोलते हैं स्वपरागन, एक को बोलते हैं स्वपरागन, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक को बोलते हैं परपरागन। दो विधि से इसमें परागन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए ये क्या क्या होता है, स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागन हम वैसे परागन को कहेंगे कि एक ही फूल में, जैसे इस फूल में देख रहे हैं कि यहाँ पे मेल गैमिट है, यहाँ फीमेल, दोनों एक ही में है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो इसे स्वपरागन कहेंगे। या फिर एक ही पौधे में अलग अलग फूल हैं, तो एक ही पौधे में अलग अलग फूल के पास भी पहुँच गया अगर यहाँ से मेल गैमिट फीमेल के पास, तो उसे भी हम स्वपरागन ही कहेंगे। लेकिन एक पेड़ के फूल का दूसरे पेड़ के फूल तक पहुँच जाना तो उसे हम कहेंगे परपरागन। तो एक पेड़ का अगर
परागकोश का परागकण दूसरे पेड़ के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे हम परपरागन कहेंगे। तो ये ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारे इसमें सहायता करते हैं। जैसे अभी कैसे बोल रहे थे आपको कि ये जो दल है पंखुड़ी, इसका काम है कीटों को अपनी ओर, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करना। ये रंगीन है, तो आप तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि बहुत सारा बहुत ज़्यादा रंगीन नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो जो फूल ज़्यादा कलर नहीं फूल नहीं होता है तो वो फूल जनरली रात में खिलता है और वो सेंटेड होता है, तो वो अपने गंध के द्वारा ही बुलाता है भंवरों तितलियों को, तो उसमें गंध ज़्यादा होता है जो रात में फूल खिलता है। जैसे कि रात रानी हो गया, वो में उसमें बहुत गंध होता है और गंध के द्वारा ही वो बुला लेता है। और जो दिन में फ्लावर खिलता है वो रंग बिरंगा होता है, क्योंकि रंग को देख के ही बहुत सारे भंवरे जो है इसकी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए कीट या भंवरों के द्वारा भी ये परागन इस पे बैठा, मान ले परागकोश पे, तो उसके पास ये पहुंच गया, परागकण चिपक जाता है। परागकण जो है अंदर में पीले रंग का पाउडर जैसा होता है। अब इसमें चिपक गया, ये कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र के पास। तो देखिए परागन की क्रिया हो गई। हाँ, फिर और भी माध्यम है, जैसे हाइड्रीला वगैरह का पौधा है, तो हाइड्रीला जलीय पौधा है, तो जल के द्वारा भी आप इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो वो जनरली जो है हाइड्रीला जलीय पौधा हाइड्रीला में ही संपन्न होता है। बहुत बार हम लोग भी परागन की क्रिया संपन्न करा देते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं यदि घूमने के लिए किसी पार्क में, या फिर कहीं पे बहुत सारा प्लांट्स लगा हुआ है, फूल पौधे लगे हुए हैं, तो हम लोग का आदत होता है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। सुंदरता देखने की चीज़ है, उसे तोड़ने के लिए, नष्ट करने की चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग का आदत होता है, हम लोग फूल है तो ऐसे करके हाथ करते चले जाते हैं फूल के पास। तो जब ऐसे करके चले जाते हैं तो क्या ये वाला जो है मान ले परागकोश, इसमें परागकण इसमें नहीं सड़ जाएगा, ऐसे हिलेगा तो हम लोग भी सहायता कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा फूल है, जैसे रेफ्लेशिया, सबसे बड़ा फूल तो हम लोग के पृथ्वी पर पाया जाने वाला अगर फूल है तो वो रेफ्लेशिया ही है। तो रेफ्लेशिया जो बहुत बड़ा फूल होता है, उसमें परागन संपन्न कराने के लिए हाथी जैसा बड़ा जानवर सहायता करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत चमगादड़ भी, पक्षी भी सहायता करता है। बहुत सारा चीज की सहायता से पर परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब ये तो हो गया कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद ये मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ पे पहुँच गया आपका वर्तिकाग्र के पास, लेकिन फीमेल गैमेट का निर्माण यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे पहुँचना है। तो इसको फीमेल गैमेट के पास पहुँचना है और फीमेल गैमेट से मिलेगा, तब उसे हम कहेंगे निषेचन। उसे क्या कहेंगे हम, निषेचन। तो हम देखते हैं कि पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो देखिए निषेचन, अब हम आगे देखते हैं निषेचन, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए निषेचन कैसे होता है। अब किसी भी माध्यम के द्वारा यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स है पाउडर के रूप में, ये वर्तिकाग्र के पास पहुँच गया स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ निकालने से क्या होता है, ये परागकण यहाँ पे चिपक जाता है और इसको पोषण मिल जाता है। किसको, मेल गैमेट। मेल गैमेट हमारा क्या है, मेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स, हाँ परागकण। अब ये परागकण यहाँ पे आके चिपक गया, यहाँ से एक रासायनिक पदार्थ निकला, तो उससे क्या होता है कि इसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण होने लगता है। किसमें, मेल गैमेट में पॉलन ट्यूब का निर्माण होने लगता है। पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब जिसे हिंदी में हम पराग नलिका कहते हैं। अब ये जो पराग नलिका का, पॉलन ट्यूब का शीर्ष भाग है, वर्टेक्स, शीर्ष भाग है इसका, शीर्ष भाग एक प्रकार का एंजाइम सिक्रीशन करने लगता है। और ये एंजाइम क्या करता है कि ये वर्तिकाग्र को गला के नष्ट कर देता है। वर्तिकाग्र यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसको वर्तिकाग्र से पोषण मिल ही गया था, पोषण के फलस्वरूप पॉलन ट्यूब बना।
पॉलन ट्यूब के द्वारा एंजाइम का सिक्रीशन हुआ, उसने वर्तिकाग्र को समाप्त कर दिया। अब ये वर्तिका अर्थात स्टाल से होते हुए नीचे आते जाता है। नीचे आते आते देखिए ये हमारा अंडाशय है, अंडाशय में अंदर चला आता है। उसके बाद बीजांड है, बीजांड में भी एक छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे इसको क्या मिल जाता है? फीमेल गैमेट मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिल जाता है? फीमेल गैमेट मिल जाता है। और उधर से मेल गैमेट आ ही रहा था, यहाँ पे फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिल गया तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हमारी संपन्न हो जाएगी, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप किस चीज का निर्माण हो जाएगा? जायगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण इसमें हो जाएगा। जब युग्मनज का निर्माण हो जाएगा जायगोट से, तो फिर नया पौधा का भी निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक बात और समझने योग्य है। जो पॉलन ट्यूब पराग नलिका से जो पॉलन ग्रेन्स आ रहा है मेल गैमेट, इसकी संख्या शीर्ष भाग में 2 होती है। मात्र 2 ही पराग कण आते हैं और एक पराग कण यहाँ अंदर स्थित फीमेल गैमेट से संयोग करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे जायगोट में बदल जाता है। एक पॉलन ग्रेन्स और अंदर की ओर 2 ध्रुवीय केंद्रक से संयोजित हो जाता है। जब ये सारी क्रिया संपन्न हो जाती है तो ये जो अंडाशय है ये फल का रूप धारण कर लेता है और अंदर वाला जो बीजांड देख रहे हैं आप, ये बीज का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो भी आकृति है, जैसे आप देख रहे हैं बादल है या फिर दल देख रहे हैं, सारा इसका और पार्ट्स धीरे धीरे नष्ट होके गिर जाता है और अनुकूल परिस्थिति में आने पर इसी बीज से नया पौधा का निर्माण हो जाता है, जिसे हम जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। अब आ गया है तो इसके आगे भी जब भी हम वीडियो बनाएं वो आपके पास तुरंत पहुंचे, तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।